बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। साहिबजादा हसनैन अमीर की तरफ से आपको खुश आमदीद कहता हूँ और उम्मीद करता हूँ कि आप लोग मेरे साथ जुड़ेंगे और मेरे साथ हक और सच की आवाज़ बनकर सामने मेरा काफिला बनकर मेरे साथ खड़े होंगे। इस बात का मुझे यकीन है। आज का जो मेरा टॉपिक है वो है औरतों का किरदार, औरतों की तालीम और तरबियत और औरतों के हुकूक। देखिए, नबी अलैहिस्सलाम की जामियत को आप पढ़ के देख लें, किसी आलिम दीन से जाके पूछ लें। अगर आप आलिम दीन के पास नहीं जाना चाहते तो आप कुरान पाक उठा लें। कुरान पाक के इब्तदाई रुकू में, बल्कि पहले दूसरे रुकू में आप आयात को देख लें, जिनके अंदर अल्लाह ताला ने इरशाद फरमाया है कि नबी अलैहिस्सलाम की आमद से पहले औरतों को कत्ल कर दिया जाता था, जिंदा दरगोर कर दिया जाता था। ये नबी अलैहिस्सलाम की आमद ही का वो सदका है कि जिन्होंने जहलियत को ख़त्म किया। वो जहालत जो औरतों को जिंदगी से महरूम कर देती है, जब वो जहालत के जिसके जरिए औरतों के हुकूक सल्ब कर लिए जाते हैं, तो आज का मुआशरा जिसमें हम नौजवान अपने आप को इस वसाइल के तौर पर बैठे हुए हैं कि हम जैसे मुझ जैसा एक नौजवान भी ये कहने पर मजबूर है कि औरतों के हुकूक क्या होने चाहिए। अगर हमें औरतों के हुकूक का ही पता नहीं है तो हम अपनी अज़दवाजी ज़िंदगी हो, मुआशरती ज़िंदगी हो या समाजी ज़िंदगी हो, किसी भी शोबे में हम अगर सर्वाइवल करने की सकत ही नहीं रखते या सकत रखते हैं तो समझने की कोशिश नहीं करते, तो इन सब कोशिशों के लहजों में वो लहर पाई जाती है कि हम अपने हकूक की वो तर्जुमानी कैसे कर सकते हैं। देखें, औरतों के हुकूक और औरतों की तालीम और तरबियत, ये मजहब भी इस्लाम का दर्स भी और इस्लाम का कानून भी इस बात की इजाज़त देता है कि आप अपने औरतों को, अपनी बच्चियों को तालीम और तरबियत में, मुआशरे में, हिकमत अमली में आगे बढ़ाएं। अब यहाँ पर सवाल पैदा होता है कि औरतों की तालीम और तरबियत करना। देखें, दीन इस्लाम की तालीम और तरबियत और दूसरा होता है दुनिया की तालीम और तरबियत। अगर मुआशरे के तौर पर देखा जाए, दुनियावी मामलात के तौर पर देखा जाए, तो किसी भी शोबे में औरतों को तालीम दिलवाना और तालीम हासिल करना बिल्कुल भी कतन मना नहीं है। हाँ, शरीयत ने कुछ असूल रख दिए, शरीयत ने कुछ हद बंदियां मुकर्रर कर दी। आप उस हद बंदी में रहकर अपनी औरतों को तालीम भी दे सकते हैं, मुआशरे का पुरअसरार बाशिंदा भी बना सकते हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि आज का जो मुआशरा है, वो औरतों की आज़ादी को कबूल करने की वो सख्त रखता है कि इसमें औरतों की वो शरीयत पे चलने का मामला हो या किसी भी तरह का मामला हो। देखें, आप अगर दीन इस्लाम की तर्जुमानी में देखना चाहते हैं, उसमें औरतों के हुकूक के हक में जो सबसे पहली हस्ती थी, उसका नाम नबी अलैहिस्सलाम है। वो नबी अलैहिस्सलाम जिन्होंने औरतों को जिंदगी दी, जिनके आने से औरतों को जिंदगी मिली, हकूक मिले। तो ये कैसे मुमकिन है कि आज हम ये बातें करें कि औरतों को तालीम और तरबियत देनी चाहिए या नहीं देनी चाहिए। शरीयत के मुताबिक औरतों की तालीम और तरबियत भी करें, उनको एक पुरअसरार मुआशरे का हिस्सा बनाएं, ताकि वो दीन इस्लाम को और दुनिया की तालीम को समझ कर जब एक मुकम्मल, एक पुरअसरार और मुअज्जब जरिए से जामियत के साथ एक पुरअसरार शख्सियत बन जाती है, फिर वो आने वाली नस्ल को फातिमा का किरदार और हुसैन का किरदार देती है। तो यही वजह है कि औरतों की तालीम और औरतों की तरबियत, बाज़ लोग औरतों की तालीम पर कायल नहीं है, लेकिन अगर वो औरतों की तरबियत पर जोर दे दें, इससे भी काम चल जाता है। तो ये मामलात हैं कि औरतों के हुकूक भी अदा करने चाहिए,
औरतों की